ये हमारा माइक तोड़ दिया गया, ये सब आरोप गलत आरोप लगाए गए। थाना खुद पहुंच करके बाद में वहां से गाड़ी रिलीज कराई और गाड़ी के पीछे भागने के क्रम में वो गिरे जरूर, ऐसा मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वो गाड़ी का शीशा पीछे से मारकर तोड़ रहे थे अपने माइक वाले डंडे से, तो पीछे जब वो भाग रहे थे तो भागने के क्रम में एक बार गिरे जरूर, फिर खुद से अपना कपड़ा फाड़ करके बाद में जब डीएसपी और थाना आता है तो खुद से कपड़ा फाड़ करके वो अपना वीडियो बना करके अन्य साथियों को बताने की चेष्टा करते हैं। तो मैं इन बातों को आपके समक्ष इसलिए रखा कि वस्तु स्थिति पर पर्दा डालने का काम श्रीमान तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी को मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं कि जिस एमएलए को बगल में लेकर एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तेजस्वी यादव जी बच्चे रहे होंगे, उनकी याददाश्त उस समय उतनी मजबूत नहीं रही होगी। एक एमएलए जिनको लेकर आज गए थे एफआईआर दर्ज कराने, वो एक दलित बेटे का हाथ का नाखून खींच लिए थे सरसी से अपने घर में बिठा करके। तेजस्वी यादव जी किसको लेकर गए एफआईआर दर्ज कराने? तो जरा आप इस बात को रखिए कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति एक एमएलए था जो सरसी से एक दलित के बेटे का हाथ का पांव का नाखून अपने आवास में बुलाकर खींच लिया। तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता और माता के शासन काल में एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या किया गया, ये बात भी तेजस्वी यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल होकर के मीडिया के साथियों को बताना चाहिए था। और तेजस्वी यादव वही व्यक्ति हैं जिनके पिता ने किसी यूट्यूबर को नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए। सुन लिया ना, दे देंगे दो मुंह का नाच के गिर जाओगे। तेजस्वी यादव जी को इसका भी जिक्र आज करना चाहिए था कि ये कोई साधारण वर्कर नहीं बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिता ने पत्रकार बंधु से कहा, और भारत और अन्य पत्रकार बंधु जो उनसे सवाल कर रहा है उनसे कहा कि दे देंगे दो मुक्का तो नाच के गिर जाओगे। तो तेजस्वी यादव जी को इसका जिक्र भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए था। बाकी अगर ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं का अगर हम हवाला देंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी आए थे, आज जिक्र कर रहे थे इसको। हमारे साथ अंजलि निषाद जी बैठी हुई, हमारे कार्यकर्ता जिनके माता का निधन हुआ, वो अर्जुन साहनी जी है, उनके घर में गया था मातम के लिए। और तेजस्वी यादव जी लीडर अपोजिशन नहीं थे, डिप्टी सीएम थे जिस समय उनके एक एमएलए इसराइल मसूरी जो उस समय मंत्री थे, एक सहनी समाज के लड़के की हत्या करवा देने में उनका नाम आया था और जमकर बवाल काटा गया विधानसभा के अंदर। तेजस्वी यादव जी ने उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अगर उनको थोड़ा भी मोरल अगर हो कि हमको जाले जाना है और जाले जाकर के सिंहवाड़ा में एफआईआर कराना है, तो उससे पहले जरा उनको अपने इसराइल मसूरी की चिंता कर लेनी चाहिए थी। उस समय भी उस हत्याकांड का दोषी कौन था, अनुसंधान चल रहा था। और मैं आपके अदालत में एकदम जिम्मेदारी पूर्वक एक बात कह रहा हूं, उन्होंने नकली दवा का चर्चा किया है, मामला सब जुडिस है, नकली दवा का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं है और ना ही मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई सजा मुकर्रर की गई है। मामला सब जुडिस है। मैं तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजने वाला हूं, कल से परसों तक डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। इसका भी जवाब श्रीमान तेजस्वी यादव जी देंगे, ये भी मैं आपको अभी यहां कहना चाहता हूं। और मैं उनको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं, बड़े भाव से कार्यकर्ता उनको मिलने गया था हेलीपैड पर। आप लोगों के जो कंपनी है उसका कैमरा जरूर कैद किया होगा, हाथ पकड़ के झुला के, जैसे आदमी
ये फेंकता है, बैट बॉल जैसे घुमाता है, हाथ पकड़ के हेलीपैड से झुला करके उस बेचारे को फेंक दिए थे। तेजस्वी यादव जी को याद रखना चाहिए था कि वो भी एक अति पिछड़ा का बेटा था। तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को ध्यान रखना चाहिए कि इस्राइल मसूरी के ऊपर जो हत्याकांड का आरोप लगा था वो भी एक सहनी समाज का बेटा था, उसको ध्यान रखना चाहिए था। मैं किसी विवाद में नहीं हूं, मेरा किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कल ये कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा एकदम हत्या की साजिश रची गई थी। भगवान ने मुझे बचाया, पुलिस की तत्परता ने मुझे उस जगह से, मैं पहले ही निकल गया था, मेरे साथियों को भी निकाला। उनका जो साजिश था उसका पर्दाफाश हो गया। मैं पुलिस से और सरकार को भी मैंने कहा है कि इसका एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कराए, एकदम सही तरीके से इसका अनुसंधान हो और इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच हो। क्योंकि जो वीडियो दिखाया गया है उसमें कहीं हमारी छाया मात्र भी नहीं है। एक शब्द को, उसमें का एक शब्द को हमारा शब्द बताकर उसको प्रचार किया जा रहा है। मैं जब बाहर चला गया, थानेदार को भी मालूम है कि मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे जब राजो पहुंच गया तब ये घटना रामपट्टी में घटी है। वो किसी और के वॉइस को, खुद उनके साथ जो लोग थे वहां के स्थानीय, उनकी वॉइस को हमारे वॉइस को बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हम तो सरकार में कहेंगे कि भाई इसकी भी जांच हो जाए कि वो वॉइस किसकी है और कौन है, कहां से निकला है। तो ये सब गलत दलील। मैं जब भाग ही गया, मेरा जब शीशा ही नहीं खुला, जब मैं सायरन का प्रयोग करके भाग गया तो उनको मारा कौन, फिंगरप्रिंट किसका ढूंढ रहे हैं वो। तो ये सब काम मुस्तैदी के साथ एक एक करके खुद, जिसको यूट्यूबर कहिए या मोबाइल कैमरा धारी कहिए, हम तो उनको मोबाइल कैमरा धारी बोल रहे हैं, मोबाइल कैमरा धारी ने खुद ही अपने डायलॉग में कहा है कि देखिए देखिए बिना जवाब दिए भाग रहे हैं मंत्री जी, भाग गए मंत्री जी। जब भाग ही गए तो उनको मारा कौन, उनके ऊपर आरोप किसके ऊपर वो लगा रहे हैं। तो ये सब चंद सवाल हमारे हैं जिसको जरूर प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच भी करेगी। और हम तो चाहते हैं कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। और श्रीमान तेजस्वी यादव जिस निर्लज्जता के साथ आज सिंहवाड़ा आए थे, हम उम्मीद करेंगे कि उसी संजीदगी के साथ एक बार कांटी चले जाए और इस्राइल मसूरी के ऊपर जो केस फाइल हुआ है उसके प्रति भी जरा हमदर्दी दिखाने का काम करे। जरा चंपा विश्वास के परिवार को खोज करके आज भी उनसे क्षमा मांग ले, उनसे माफी मांग ले। जिस पत्रकार को, न्यूज चैनल, नेशनल चैनल के पत्रकार को उनके पिताजी ने बोला कि 2 मुक्का मारेंगे घुमा के कि नाच के गिर जाओगे, उससे जरा नाच के माफी मांग ले तेजस्वी यादव जी। हम इन्हीं विषयों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। ये सुशासन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। अगर मैं भी दोषी होऊंगा तो मैं आपकी अदालत में कहता हूं मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो ये जितने लोग छल प्रपंच करने आए थे थाने तक, उन सब के खिलाफ भी सजा मुकर्रर हो। इस प्रकार की बात मैं प्रेस के माध्यम से करना चाहता हूं। वैसे जिस बंधु ने अपने को दोषी, जिस बंधु ने अपने को प्रचारित किया है वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे छोटे भाई हैं। चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो मोबाइल धारी कैमरामैन, मोबाइल कैमरा धारी क्या बोलिएगा नया नया आजकल वो हो। हम सब आजकल तो जहां जाते हैं वहां लोग मिल जाते हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। हमारे छोटे भाई जैसे हैं। उनको कुछ लोग बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको आगे करके कुछ लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि जिन्होंने, जिस व्यक्ति का दूर दूर तक वहां रहना नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ, जबरन उसको परेशान करने के लिए अंत में उसका नाम जुड़वाया है। तो ये सब एकदम मैं पुलिस प्रशासन और अपने शासन तंत्र को कहता हूं कि पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी करे। इतना ही कहने के लिए मैं पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि आप बंदूक लेके घूमिए एक पत्रकार को सासाराम में। वो पूरा वीडियो मंगा लीजिए फिर बताइए। मैं, आप कोई मेरा मित्रवत है,
हंस के मैंने कहा भाई जब पूरा प्रेस में कर लिया, जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो अब कौन सी बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या बात हो गई, आप वो उसको पूरा संदर्भ आप देखिए तो आप स्पष्ट हो जाएंगे। मंत्री जी आपके अपने आप स्पष्ट कहिए कि पूरा वीडियो आपको भेजेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा फ्रेंडली बात करते हुए हम लोग बाहर। मंत्री जी आप बोलते हैं कि बिहार में शासन की सरकार है, कानून अपना काम, ना किसी को बचाने का काम होता है ना फंसाने का। फिर आप अपने आप को इनोसेंट कर, आपका ही पुलिस आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है। नहीं, FIR में काम करती है। FIR दूसरा सुन लिया जाए, दूसरा कि तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा आपकी गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होते सीधा बिहार बंद होगा, नहीं तो इस्तीफा दे। तेजस्वी यादव को जितनी ताकत है, तेजस्वी यादव अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करेगी। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो सरकार में शामिल हूँ और मैं इतना निष्पक्ष तरीके से कहा हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा दे प्रशासन। हम तो पुलिस जो वहां के थाना इंचार्ज है उनकी गाड़ी के पीछे निकला, वो आगे निकले मैं पीछे उनके साथी हूँ। वो तो खुद ही विटनेस है कि मैं निकल गया हूँ, उसके बाद कोई घटना नहीं। आवाज आ रही है और आपकी भी वहाँ पे लोग। मैं पूरी बात स्पष्ट कर दिया, शायद आप लेट आए इसलिए आप नहीं सुने। मंत्री जी एक चीज बताइए ना, वीडियो में हमारा वॉइस है ही नहीं, मैंने उसको स्पष्ट किया। मंत्री जी एक चीज बताइए ना, कैसे FIR हो गया, फिर हम ये जानना चाहते हैं। FIR आप पे हो सकता है कई FIR ये दुखद है, इसकी चिंता भी की जाएगी और इस पर बात भी की जाएगी। जिस तरह से जाकर के थाने में एक गैदरिंग लेकर के, उतनी बड़ी भीड़ लेकर के थाने में उपद्रव करते हुए अगर आप किसी प्रकार दबाव बना करके थानेदार पर FIR अगर कराए हैं तो हमारी बड़ी पदाधिकारी से भी बात हुई है, अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के बाद इसका निराकरण। आपने हत्या की बात की साथी कौन है वो? मैंने दिखाया ना आपको, मैंने दिखाया ना, अभी उसका तस्वीर दिखाया है कि 2 दिन पहले जाकर उस चैनल पर उस व्यक्ति के मोबाइल कैमरे पर इंटरव्यू देने का काम किए हैं। अकेला इसी व्यक्ति का इंटरव्यू है। 2 दिन पहले जाकर इनके साथ बैठकर, पिछली बार ये चुनाव लड़े थे, ये मशकूर अहमद उस्मानी जी हैं, आप देखिए उनका फोटो है उस व्यक्ति के साथ। और 2 दिन बाद इस पूरे मुद्दा को कल रोकने का काम, मतलब समाज में घृणा किस प्रकार फैले, इस काम को जो खानदानी लोग हैं वहां के, ऋषि मिश्रा जी, वो तुरंत कूद करके आज तक 4.5 साल जाले में दिखे नहीं, किसी के सुख दुख में आए नहीं। जब चुनाव है तो चुनाव है, जब चुनाव आ गया तो कहानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता मालिक, सब जाले की महान जनता एक एक चीज का फैसला करेगी और इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है, ये भी आप आज लिख कर। मंत्री जी एक मिनट, लेकिन आपने अभी तक कहीं कोई आवेदन नहीं दिया। नहीं, आवेदन मेरा पड़ा हुआ है। एक चीज हमको बताइए, आप एक बात बताए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 24 घंटा पहले आपके अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ता के बीच में, जहां आप कल गए थे और घटना घटी है, तो वहां पे आपके हत्या का साजिश रचा जा रहा है। आम जनता के साथ क्या होगा जब एक मंत्री के हत्या का साजिश रचा जा रहा है? आप अगर देखें, साजिश तो पर्दाफाश से ही पता चला है ना, साजिश तो पर्दाफाश से पता चलेगा। इतने बड़े देश के अंदर कोई कहीं बैठकर किसी की हत्या की साजिश रच रहा होगा, तो ये तो पर्दाफाश से, यही तो पर्दाफाश हो गया। इससे भी बड़ी बात है कि थानेदार को जब पता है कि आप निर्दोष से आप चले गए, फिर थानेदार कैसे तेजस्वी यादव की बात पर FIR दर्ज किया? ये भी एक अनुसंधान का विषय। अनुसंधान मैं बढ़िया अलग चीज है, ये तो जांच की विषय है। यही तो अनुसंधान और जांच एक ही बात होता है। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि ये भी एक अनुसंधान का विषय है। इस पर भी मैंने बढ़िया पदाधिकारी से बात की है, भी अनुसंधान का। प्राथमिकी में आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने उसको मार की गाली दी। वही मैं स्पष्ट, आप यहाँ बैठे हुए थे, जब मैं थानेदार के पीछे, थानेदार के गाड़ी के पीछे निकल गया, जब वो मोबाइल कैमराधारी व्यक्ति ने स्पष्ट कहा कि देखिए भाग गए सायरन का प्रयोग करके,
तो फिर मैं किधर से आ गया, मेरी आवाज कहाँ से आ सर, गई? क्या वहाँ पे रोड खराब नहीं है? क्या वहाँ सड़क खराब नहीं है? जिस सवाल को उठाया गया। आप लेट आए इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं है। ये सब विषय को मैं पहले रख दिया हूँ, कृपया करके अपने साथी अभी वर्तमान में खराब स्थिति है ना? मैं बोला ना कि रोड का काम है, जब बनेगा तो टूटेगा, और जब टूटेगा तो फिर मेरे जैसा विधायक रहेगा तो बनेगा। ये जो सवाल उठाया था वो सही था ना? उसका सवाल बिल्कुल गलत था। ये रोड 3,57,00,000 रुपया से स्वीकृत है। आम जनता नहीं जानता है मंत्री जी, रोड टूटा हुआ है या ठीक है वो रोड टूटा हुआ है कि नहीं, अगर एक एक करके सवाल पूछेंगे, सड़क टूटी हुई है या सड़क ठीक है? सड़क टूटी है तभी सड़क बनने जा रही है, बिना टूटे सड़क नहीं सवाल बनती। उस यूट्यूबर का सही था। हाँ, सवाल जो लिख रहा है वो सही था। वो यूट्यूबर है ही नहीं। ये आप कैसे बोले? नहीं, ये आप कैसे बोले? कौन पत्रकार है, यूट्यूबर है, ये आप कैसे बोले? ये सर्टिफिकेट आप कैसे? एक एक करके पूछिए सवाल। ये सर्टिफिकेट आप कैसे? ये सर्टिफिकेट क्या मोबाइल ले पूछिए, क्या मोबाइल लेकर जो पत्रकार आपसे सवाल करेंगे वो पत्रकार या यूट्यूबर नहीं बोलेंगे। मैंने मेरी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। संवेदक अगर सड़क नहीं बनाया तो आपने क्या किया था? उसको क्या किया कार्रवाई? उसको सरकार ने नोटिस डाला आपके है। लिखित पर क्या गया है कार्रवाई? उस पर सरकार ने नोटिस किया है। 25 तारीख तक का उसको डेडलाइन दिया गया है, उस सड़क में हाथ लगाने का, उसको बनाने के लिए। सवाल कोई कर सकता है, सवाल किसी का हो सकता है। सर, हम सवाल चुने, नहीं कर रहे, हम ये कह चुने रहे हैं हुए कि संवेदक नियुक्त हो गया है, फिर उस कार्रवाई के लिए लिखेंगे। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं चुना हुआ नहीं ठीक प्रतिनिधि है, हूँ। उसका उससे हम मेरी बात सुनिए। लेकिन पत्रकार का सर्टिफिकेट आप कौन होते हैं नहीं, देने वाले? हमको- कौन है नहीं है ये आप कैसे हम पैमाना तय हम कीजिएगा? इसको, इस सर्टिफिकेट को बांट भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इस नाते मैंने कहा कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर पत्रकार अगर नहीं रहे, आम जनता आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं वही बात कहा। आम जनता नहीं करेगा क्वेश्चन अगर पत्रकार नहीं पत्रकार रहे को तो। बदनाम न करे। अभी व्यक्ति की आजादी है। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि पत्रकार को बदनाम न करे। वो कहे मैं आपका जनता हूँ, मेरा ये ज्वलंत सवाल है, पत्रकार को बदनाम न करे, ये मेरा आग्रह है। सर, आपने कहा कि जारी नहीं कर रहे, थानेदार की जारी नहीं कर रहे, लेकिन आज सुबह जब आवेदन पर आया आपके बॉडीगार्ड की तरफ से, तो फिर वो बॉडीगार्ड आपके पीछे रह गए थे या वो भी आपके साथ थे? वही मैंने कहा ना कि 2 गाड़ी, वो सिंगल रूट था, पीछे से मुड़ के आने में डिले हुआ, 2 गाड़ी पीछे रह गई थी, जिस दोनों गाड़ी को डैमेज किया गया था। और दोनों गाड़ी का पीछे का जो शीशा है, एक गाड़ी को आगे से बड़ा पत्थर मारकर, जिस पत्थर से हमला करने का ये पूरा आप देखेंगे तो पूरा ये पटक गया था, और दूसरे गाड़ी को इस डंडे से मार करके पूरा उसका पीछे का शीशा तोड़ दिया गया था। ये 2 गाड़ी पीछे रह गई थी, इसलिए इसको ये बाद में फिर थानेदार वापिस एक सवाल आप अपने बोल रहे हैं कि बोनट पर मार रहा है, अपने बोले कि बोनट पर मार रहा है, किस पीछे से मार रहा है, क्या बोल रहे? आप अपने ने बोले कि बोनट पर मार रहा है, लाठी चलाया गया, बोनट पर बैठ करके ऐसे से मार रहा है, फिर कह रहे पीछे से। आप मतलब पूरी बात नहीं सुन पाए, या आप नहीं पूरी बात आप जब जाले से संबंधित है। 13 तारीख को मानव अधिकार के द्वारा राजस्व विभाग के ऑर्डर कॉपी गई है सीओ पे FIR के लेकर के, अडानी की जमीन को लेकर के। उस समय आप मंत्री भी थे, किस तरीके से सरकारी जमीन इनको जानकारी है बेच दिया? अगर ये यही है, सरकार कार्रवाई करे, बेच नहीं दिया, अगर उसने किसी को लीज पे दिया, मान लीजिए अडानी हाँ, कंपनी। लीज पे अगर दिया है तो सरकार उसकी जांच करेगी। एक आखिरी बात पूछेंगे, हाई कोर्ट का वीडियो, अगर कोई भी चैनल के हाई कोर्ट का वीडियो चलता है तो क्या उस पर राजद्रोह का केस लगेगा? हाई कोर्ट का वीडियो, हाई कोर्ट जवाब दे दीजिए मंत्री जी। जवाब दे दीजिए ना, सबका जवाब इसका जरूर जवाब दीजिए। असम में हाई कोर्ट का वीडियो चलता है,
राजद्रोह का केस होता है। तेजस्वी यादव जी आकर के जो हम लोगों का जो सामाजिक सौहार्द है दरभंगा जिला के अंदर उसको तेजस्वी यादव जी खराब करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी आज तक किसी भी दरभंगा के बड़ी बड़ी घटनाओं में कभी उनका आगमन दरभंगा नहीं आना हुआ, किसी के पुरसाहाल में नहीं आए, बड़ी बड़ी घटनाओं में दरभंगा नहीं आए। और इस घटना को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और चुनावी दृष्टिकोण से इसका आकलन करके तेजस्वी यादव जी समाज के वातावरण को बिगाड़ने की दृष्टि से यहाँ आए। सर, पत्रकार ने कहा कि मोबाइल